जिसका नाम जोरा था। जोरा सर्गेई के लिए एक दूरबीन लाता है जो सर्गेई को बहुत पसंद आती है। रात के समय कात्या अपनी साथी नर्स से बात कर रही होती है। वो बच्चा बहुत प्यारा है और बहादुर भी, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ रखना चाहती हूँ, मगर कमांडर उसे कहीं दूर भेजना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगले दिन कमांडर के पास एक सोल्जर आता है और कहता है, हमें जर्मन से लड़ने के लिए एक और मशीन गन की जरूरत होगी। साथ ही पूरी स्काउट रेजिमेंट में सभी को सर्गेई से प्यार हो गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्गेई को किसी दूसरी जगह न भेजें। कमांडर गंभीर होकर कहते हैं, यहाँ उसकी जान को खतरा है, मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। मैंने उसे अनाथालय भेजने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। सोल्जर उदास होकर चला जाता है। कमांडर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सर्गेई यहाँ से जाए। अगले दिन कमांडर ने सर्गेई को भेजने के लिए एक कार मंगवाई है। सर्गेई कमांडर को देखकर सोल्जर की तरह सल्यूट करता है। कात्या और कार का ड्राइवर सर्गेई और कमांडर को अकेला छोड़ देते हैं। कमांडर सर्गेई के लिए लकड़ी से बनी गन लाते हैं। सर्गेई खुश होकर कमांडर को गले लगा लेता है और रोकर कहता है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो मुझे मार डालेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। कमांडर भी इमोशनल हो जाते हैं। वो सर्गेई से पूछते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सर्गेई खुशी से सहमति देता है। कमांडर ऑर्फनेज का डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं। रात में सभी सोल्जर सर्गेई के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे हैं। सोल्जर्स अपने अपने तरीके से बताते हैं कि सर्गेई की ड्रेस को कहाँ से काटना होगा। कमांडर सर्गेई के पास आते हैं, उसे नींद से उठाते हैं और कहते हैं, एक सोल्जर कभी भी ज्यादा नहीं सोता। एक सोल्जर को जलती हुई माचिस खत्म होने से पहले रेडी होना होता है। सर्गेई सोल्जर की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है। खुशी से बाहर आते ही सभी सोल्जर्स उसे देखकर सल्यूट करते हैं, मगर तभी वहाँ जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। बहुत से सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गेई सभी से कमांडर और आंटी कात्या के बारे में पूछता है, मगर किसी से कुछ खास जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह एक डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, क्या आपने आंटी कात्या और कमांडर को देखा है? वे जिंदा है ना? डॉक्टर ठंडी आवाज में बताता है, जंग में किसे और क्या हुआ इसके बारे में पूछा नहीं जाता। एक सोल्जर के लिए जंग का मकसद सिर्फ यही होता है, अपने देश को जीत दिलाना। हमारे बहुत से सोल्जर जख्मी हैं, तुम उनकी देखभाल करो। सर्गेई बिना देरी के सभी घायल सोल्जरों को पानी पिलाने लगता है। एक सैनिक सर्गेई को एक लेटर देता है। वो लेटर उसी सोल्जर के लिए उसकी फैमिली ने भेजा था। सर्गेई लेटर पढ़कर सुनाता है, घर पर सब कुछ ठीक है, आपकी गाय भी स्वस्थ है और बहुत सारा दूध दे रही है, हम ये जंग जीतेंगे। सोल्जर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अगले सीन में आंटी कात्या दिखाई देती हैं। वो सर्गेई को सुला रही होती है। इसी बीच कमांडर वहाँ पहुँचते हैं। कमांडर कात्या से मोहब्बत करते हैं और शायद अपनी दिल की बात कहने ही वाले होते हैं। तभी सर्गेई नींद से उठ जाता है। कमांडर को देखकर बहुत खुश होता है और गले लग जाता है। कमांडर सर्गेई को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में सर्गेई पूछता है, मैं अपनी ड्रेस के लिए किसको थैंक्स बोलूं? कमांडर उसे टेलर के टेंट की तरफ ले जाते हैं, पर वह टेंट जर्मन प्लेन्स के अटैक में नष्ट हो चुका होता है। ये देखकर सर्गेई बहुत दुखी होता है। कमांडर उससे धीरे से कहते हैं, जंग में ऐसे छोटे छोटे शुक्रिया कहने का भी टाइम नहीं मिलता। अगले दिन कमांडर अपने साथियों के साथ फ्यूचर के प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सर्गेई वहाँ आ जाता है और पूछता है, मेरे लिए आज क्या मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है? कमांडर बताते हैं, थोड़ी देर में एक गाड़ी आएगी जिसमें सोल्जर्स के लिए लेटर होंगे, तुम्हें लेटर कलेक्ट करके सब सोल्जर्स तक पहुँचाने हैं। सर्गेई लेटर लेकर निकल पड़ता है और एक एक कर सोल्जर्स को देता है, पर सर्गेई थोड़ा शरारती है। वह लेटर के बदले सोल्जर्स से डांस करवा देता है। सोल्जर्स को हंसी आ जाती है और वे खुशी खुशी नाचने लगते हैं। अगले दिन सर्गेई आसपास के इलाकों की जांच कर रहा होता है। अपनी दूरबीन से चारों ओर नजर रख रहा होता है। तभी घास में एक छिपे हुए सोल्जर का पैर दिख जाता है। सर्गेई तुरंत आर्मी रेजिमेंट के पास जाकर बताता है। सोल्जर सबको वहाँ ले जाकर वही जगह दिखाते हैं। सोवियत सोल्जर्स बड़ी चालाकी से उन जर्मन जासूसों को पकड़ लेते हैं जो उन पर नजर गड़ाए बैठे थे। सभी सर्गेई के इस काम से बहुत खुश होते हैं। कमांडर सर्गेई को बताते हैं, हमें सरकार से अनुमति मिल गई है, तुम आज से मेरे बेटे हो। सर्गेई बहुत खुश होता है। कमांडर उस खुशी को आंटी कात्या को बताने उसके पास ले जाते हैं। कात्या नदी के किनारे बैठी होती है। तभी एक सोल्जर आता है और कात्या को फूलों का गुलदस्ता देता है। जंग के बाद मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे फूल लाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कात्या और वह सोल्जर बातें करने लगते हैं। कमांडर ये सब सुन लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वह भी कात्या से प्यार करते हैं। सर्गेई कात्या के पास आता है और कहता है, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कमांडर भी आए हैं। कमांडर थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े होते हैं, फिर धीरे से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जंग का सीन दिखता है। सर्गेई राइफलों के लिए बुलेट की पेटियां ला रहा होता है। वो एक बुलेट की पेटी एक सोल्जर को दे देता है और वापस कैंप में लौट आता है। वही कमांडर दूरबीन से पूरे मैदान